जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल MS सरकारी अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आप लोगों के लिए निकल के सामने आ रही है। वो ये है कि SSC ने जो GD की पोस्टें थी उसके लिए 24,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाल दी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जैसे CRPF, CISF, SSB, ITBP इनमें जाना चाहता है उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका आया है। जैसे 24,000 पदों पे ये वैकेंसी आई है। सबसे ज़्यादा पद जो हैं वो BSF में है। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ऐसे ही जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और इस भर्ती की तैयारी भी आपको करनी है तो आप हमारे साथ जुड़िए। हम बेहतरीन टीम के साथ इस भर्ती की आपको तैयारी करवाएंगे। इस भर्ती की जो डिटेल है वो मैं भी आपको आगे सारी डिटेल्स बताऊंगा। उससे पहले आप ये देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई है इसमें, वो वैकेंसी आई है आपकी BSF में। BSF में बहुत ही शानदार वैकेंसी आई है। उसके बाद में CRPF में है, SSB में है। अब वो आपके पास 2 महीने का टाइम है। जनवरी में इसकी एग्ज़ाम होगी। 27 अक्टूबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। जो 1 महीने इसके फॉर्म सबमिट होंगे, भरे जाएंगे। आप अपना फॉर्म लेट मत करिएगा, जल्दी से जल्दी आप इस फॉर्म को सबमिट कीजिएगा। आपके पास बहुत ही बेहतरीन मौका है इस तैयारी को, आपकी तैयारी को, आप जो वर्दी पहनने का जो आपने सपना ले रखा है उसको पूरा करने का। 2 से ढाई महीने आपके पास बचे हुए हैं। उसके बाद में आपकी एग्ज़ाम जनवरी में होगी। कुछ पैटर्न, कुछ बदलाव हुआ है। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसके रिगार्डिंग आपकी एग्ज़ाम 160 नंबरों की होगी। 4 पार्टों में वो डिवाइड है। 20 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 80 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 1 घंटे का आपको उसमें समय मिलेगा। कंप्यूटर बेस आपकी एग्ज़ाम लगेगी, ऑनलाइन आपकी एग्ज़ाम लगेगी। उसके बाद में आपके एग्ज़ाम जो पास करेगा उसके बाद में आपके फिजिकल होंगे, आपकी शारीरिक दक्षता होगी। उसके बाद में मेडिकल होगा और री मेडिकल उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। कुछ ही समय का प्रोसेस है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है। अब मैं आपको आगे इस भर्ती की पूरी डिटेल आपके सामने रख रहा हूँ, तो आप देखिएगा पूरी डिटेल इस भर्ती की आपके सामने। अब ये जो नोटिस है दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा पूरा। इस नोटिस के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। सबसे मुख्य जो चीज़ होती है वो होता है फॉर्म कब भरा जाएंगे, कब से स्टार्ट होंगे। तो देखो, ये SSC की तरफ से नोटिस आया है। उसमें कांस्टेबल GD, ये CAPF जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होती है, उसकी सारी डिटेल इसमें दी गई है। ये देख लो 2022। तो ये जो सबसे मेन है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये देखो 27/2/2022 से 30/11/2022 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ये सारे चालान वगैरह की सारी डिटेल है। और जो मेन जो डिटेल है वो देखो, ये शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो ये देखो, ये सबसे मेन जो जानकारी है वो यही है कि आपकी एग्जाम, उन्होंने जो प्रस्तावित एग्जाम रखी है वो रखी है जनवरी 2023। ये एग्जाम प्रस्तावित है आपकी, और ये आप 100% मान के चलिए कि इस टाइम पे ये एग्जाम पक्का आपकी हो जाएगी। जो आप अपनी तैयारी करोगे वो जनवरी 2023 आपकी एग्जाम को लेके ही आपको तैयारी करनी है, कि ये नहीं कि आगे एग्जाम बढ़ेगी और हो जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी जनवरी की एग्जाम। नहीं, अब SSC अपनी सारी एग्जाम में टाइम पे करवाने लग गई है। पिछले कुछ समय से पहले ये थी कि एग्जाम कब हो कब नहीं होगी, अब सारी एग्जाम वो अच्छी तरीके से कराने लग गई है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। इनमें सारी डिटेल्स दी हुई है। आप इन डिटेल, ये जो नोटिफिकेशन का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी इसकी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आप SSC की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाके भी ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए सर, आप सबसे मेन जो चीज़ है वो पोस्टें होती हैं। उससे पहले ये देखो, पे स्केल भी इसमें अच्छे से अच्छा है सारा सब कुछ। अब देखना दोस्तों, जो पोस्टें हैं उनके वैकेंसी, उनके बारे में अपन
बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा एक नंबर पे बीएसएफ और सबसे ज़्यादा पोस्ट भी बीएसएफ में ही है, 10,497 पोस्टें हैं। सबसे ज़्यादा पोस्टें बीएसएफ में ही है। उसके बाद में सीआरपी में ही 8911 पोस्ट हैं। उसके बाद में ये जैसे जैसे हैं और सभी एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, सीएसएफ, इनमें सारी अलग अलग वैकेंसी हैं। कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कौन कौन सी है, मेल फीमेल सब में सारी। और ये एनसीबी में भी इसकी पोस्टें हैं, वो भी आप देख सकते हो। एनसीबी में 164 पोस्टें इसकी हैं। और टोटल इन पोस्टों का अगर आप अपन कंबाइंड करते हैं तो ये टोटल पोस्टें जो होती हैं वो 24,369 पोस्टें होती हैं एनसीबी की पोस्टों के जोड़ने के बाद में भी। आगे ये देखो, अब सबसे मेन चीज होती है एज कि क्या एज लिमिट रखी है कि मैं इस फॉर्म को सबमिट कर सकूं, भर सकूं। तो सबसे मेन है 18 से 23 इसकी एज रखी गई है। जो भी बंदा 18 से 23 के बीच में है वो इसको भर सकता है। और ये जो है 2/1/1997 से बाद के इसमें आ जाएंगे सभी 18 से 23 वाले में। छूट भी है तो वो छूट सब कैटेगरियों के हिसाब से अलग अलग दे रखी है, तो आप उस छूट को भी देख सकते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन इनको 5, 3 साल ऐसे छूट भी दी हुई है। सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। आगे अलग अलग डिटेल्स सारी हैं। जो मुख्य मुख्य डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ कि अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है। जो एनसीसी सर्टिफिकेट ले रखे हैं जिन्होंने, उनके भी देखो ये एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के CBA जो सर्टिफिकेट होते हैं उनको अलग अलग प्रकार की छूट दे रखी है। ऐसे ही और भी डिटेल है। ये जो फीस का है, ये देखो फीस भी 100 रुपये इसमें बता रखी है, पर इसमें कैटेगरी के हिसाब से भी फीस में भी छूट होती है, वो भी आप देख सकते हैं। अब ये सारे जो दिए गए हैं वो रीजन दिए गए हैं कि आप अपना रीजनल ऑफिस में कहाँ ये कौन से क्षेत्र के जो लोग हैं वो कहाँ के लिए फॉर्म सबमिट करेंगे, वो सारे इसमें डिटेल्स दी हुई है। उसके बाद में अब ये देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि परीक्षा का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा। परीक्षा का पैटर्न का सबसे मेन है सिलेबस की है, अंकों का जो डिवाइडेशन है वो इसमें दिया गया है। ये देखो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लगेगी और इसमें साफ साफ डिटेल्स ये है। देखो दो मार्क्स दिए हैं, 80 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और देखो मतलब हो गया 160 नंबर के क्वेश्चन होंगे और आपको 1 घंटा मिलेगा, 60 मिनट मिलेंगी। ये चीज है, प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आपको बहुत ही होशियारी से एग्जाम देनी होगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपकी तैयारी इसमें मायने रखेगी कि इन 2 महीनों में आपने अपनी तैयारी कैसे की है। तो ये है तैयारी है। अब देखो इसमें सिलेबस भी आप देख सकते हो कि कैसे किस चीज़ के कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सारा ये दे रखा है। ये रीजनिंग वगैरह है, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। ये जनरल टेक्नोलॉजी एंड जनरल अवेयरनेस है, इसमें भी 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। मैथमेटिक्स है, इसमें भी 20 क्वेश्चन 40, और इंग्लिश हिंदी इसमें भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के आएंगे। तो आप अपनी तैयारी को आज से ही शुरू कर दीजिए दोस्तों, समय बहुत कम है, 2 से 2.5 महीने हैं। हम भी इस चैनल पे, आपके इस चैनल पे आपको तैयारी करवाएंगे बहुत ही अच्छी टीम के साथ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे, उनके माध्यम से तैयारी आपकी करवाएंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। सब देखो इसमें पूरी सिलेबस की जो है वो डिटेल भी दे दी है साथियों। ये देखो कौन से टॉपिक आएंगे, क्या क्या आएंगे, वो सारा इसमें दे दिया है। ये देखो रीजनिंग के हैं, ये जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस के हैं, ऐसे ही सारे मैथमेटिक्स के हैं और हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, ये सारे डिटेल आएंगे। अब उसके बाद में सबसे मेन होता है अपना PET और PST, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो ये जो होता है मेन,
इसके बारे में ये डिटेल दी गई है। तो सबसे मेन चीज़ एग्जाम के बाद में होगी ये पीईटी और पीएसटी, इसकी डिटेल आपको दे रखी है कि कितनी क्या दौड़ आपको करनी है, कितनी क्या सब चीज़ें चाहिएंगी। तो मेल के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है 24 मिनट में करनी है, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की है जो 8.5 मिनट में करनी है। और जो छूट वाले हैं जो कैंडिडेट उनके लिए जैसे लद्दाख क्षेत्र के हैं तो उनके लिए 1600 मीटर की रेस 6.5 मिनट में करनी है और गर्ल्स के लिए 800 मीटर की रेस 4 मिनट में करनी है। ये डिटेल छूट है। अब हाइट चेस्ट का है तो ये देखो चेस्ट वगैरह भी इसमें हाइट वगैरह भी दी गई है। 170 मेल की और फीमेल की 157 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर इसमें हाइट चाहिएगी। छूट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें छूट भी दे रखी है, आप उसमें अपना देख सकते हैं। अब ये चेस्ट के लिए तो चेस्ट भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी चाहिएगा और वैसे भी आपको चाहिएगा। तो ये देखो ये चेस्ट का है 80 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिएगा, 5 उसका फुलाव चाहिएगा और जिनको छूट दे रखी है उनको ये डिटेल्स यहाँ पे है। अब इसमें आपको फॉर्म में क्या क्या भरना है क्या क्या नहीं भरना वो डिटेल है। ये अपने पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में दे रखा है कि ये डॉक्यूमेंट्स आप उसमें लगा सकते हैं। अब ये सिलेक्शन की प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे कैसे कितने कितने नंबर चाहिए तब आप पासिंग मार्क में आओगे, ये सारी डिटेल इसमें दे रखी है। तो दोस्तों जैसे जैसे कुछ और जानकारी आती जाएगी वो हम आपको बताते जाएंगे। और ये देखो कि आपको जो आपकी प्रायोरिटी देनी है कि कौन कौन सी मैं भरूं कि मुझे इसमें जाना है, अगर थोड़े कम नंबर आए तो मुझे ये मिले, उन प्रायोरिटियों का दे रखा है। बीएसएफ 1 नंबर पे है, फिर सीआईएसएफ है, फिर सीआरपी है, एसएसबी आईटीबीपी है, ये आसाम राइफल है, ये सारी डिटेल्स इसमें दे रखी है। तो आप जब फॉर्म सबमिट करो तो आप जिस में जाना चाहते हो, जिस पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहते हो उसका आप उसके रिगार्डिंग ही अपनी तैयारी के हिसाब से ही उस फॉर्म को सबमिट करना। फिर ये नहीं कि मेरी इच्छा तो इसमें फिर मेरे को ये मिल गई, फिर कुछ नहीं होगा। जो फॉर्म में आप सबमिट कर दोगे वो ही आपका होगा। ये देखो ये सारी डिटेल्स इसमें दे रखी हैं, सारा सब कुछ इसमें दे रखा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आपको हम बहुत ही बेहतरीन तैयारी हमारे माध्यम से करवाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।